बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पेड्रो सांचेज ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट दिया स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने, तो पेड्रो सांचेज के खिलाफ हो गया कि इसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं और ये दोबारा वज़ीर आज़म सबसे नहीं सख्त बनेगा। मौक़िफ़ वैसे अभी तक उसी का। हाँ, क्योंकि पेड्रो सांचेज ना सिर्फ ये हुआ बल्कि इस जंग के दौरान वो बीजिंग जाके खड़ा हो गया जी, जी। और उसका वहाँ पर दौरा हुआ और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दौरा हुआ। उन्होंने बड़े मुआहदे भी किए स्पेन और चाइना ने मिलके। मार्क कार्नी जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको वो कह रहा है कि ये कनाडा जो है वो एक और रियासत बनेगी। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि अब वो दौर चला गया जब हर डॉलर में से 70 सेंट जो है वो अमेरिकी फौज को चला जाता था। हम अपनी इंडिपेंडेंट जो है वो पॉलिसी बनाएंगे। जर्मन चांसलर ने स्टेटमेंट दिया कि एवरी डे इरानियंस आर ह्यूमिलिएटिंग द होल अमेरिकन नेशन इन दिस वॉर। जिल्लत और रसवाई कर रही हूँ। तो उसमें अब उसकी एक पर्सनल लड़ाई जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की शुरू हो गई है सारी दुनिया नाली जर्मन उसके साथ। जो ये है अपना ऑस्ट्रेलियन, नो द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, हाँ, उसको कायर स्टामर की शिकायतें जो है ना और उसके मुतालिक जो गुफ्तगू उसने इवन किंग चार्ल्स के दौरे के मौके पे की हैं और ये भी कहा कि इज नो विंस्टन चर्चिल और इस किस्म के जो है ना स्टेटमेंट्स दिए। तो जॉर्जिया मेलोनी से इसका दुखड़ा या शिकवा मोहम्मद बिन सलमान पर आने से पहले वो ये है कि जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इजाज़त देने से इनकार किया था और अपनी लैंडिंग स्ट्रिप्स पर अमेरिका के जहाज़ों को उतरने पे पाबंदी लगा दी थी सही इस जंग के दौरान। बिल्कुल तो हर उस मुल्क का जिसने अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दिया ना, वो उसका वो अब इन लाइन खड़ा है और उसका भी इस हवाले से नंबर लगने वाला है। जो ये जो इन्होंने ट्वीट्स किए हैं ना, वो ट्वीट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर जाके लिखता है कि इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, बाय द वे अगर आप जाकर मोस्ट ब्यूटीफुल प्राइम मिनिस्टर्स की फहरिस्त देखेंगे तो उसमें आपको 3 नाम बड़े नुमाया नज़र आते हैं। एक नाम है सन्ना मेरिन का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, एक जेसिंडा आर्डन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, और फिर आपको एक नाम नज़र आता है जॉर्जिया मेलोनी का। तो ये एक खूबरू वज़ीर आज़म जो है उसके मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी आस्क्ड ओवर एंड ओवर, बार बार मिन्नतें तरले करती रही फॉर अ पिक्चर विद मी ड्यूरिंग द G7 मीटिंग इन फ्रांस, कि मेरे साथ जो है वो तस्वीर उतरवा ले। शी इज डूइंग पुअरली इन इटली विद हर लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी। जवाब ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेलोनी का। जी, आप खुश ना हो डोनाल्ड ट्रंप के? नहीं, मैं डोनाल्ड ट्रंप की साइड पे नहीं हूँ फिलहाल कि ये बड़ा बुरा परफॉर्म कर रही है। इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी मकबूलियत जो है वो इटली में बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, पॉसिबली बिकॉज शी टर्न डाउन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि उसने अमेरिका को धुतकारा था। जी, अ कंट्री दैट ट्रूली लव्स एंड प्रोटेक्ट्स इटली। अब यानी डोनाल्ड ट्रंप इस मकाम पे लाया जहाँ पर ममालिक के साथ ये चीज़ें ना, ये people in any given country they don't actually take it lying down। आप बिल्ली को भी एक कमरे में कोने में कॉर्नर कर देते हैं ना तो वो भी आपको पंजा मारेगी। पंजा मारती है। बिल्ली का बच्चा भी जो है वो पंजा मारता है। विक्टर ऑर्बन की शिकस्त को जिस तरीके से हंगरी में सेलिब्रेट किया गया और यूरोपियन लीडर्स ने इसको यूरोप की फतह और अमेरिका की शिकस्त करार दी है जी, तो अब ये जो दुनिया तब्दील होने का प्रोसेस है ना, ये बड़ा फास्ट पेस के कनाडा और जर्मनी से हो चुका शुरू, वो बड़ा फास्ट पेस हो चुका है। अच्छा, कहता है कि जो इटली को की हिफाजत करता है और इटली से मोहब्बत करता है, व्हेन इट केम टू डिनाइंग ईरान फ्रॉम ऑब्टेनिंग और डेवलपिंग अ न्यूक्लियर वेपन, लेकिन नेटो ने और इन्होंने मिलके किया क्या, शी वुडंट इवन लेट अस यूज इटलीज लैंडिंग स्ट्रिप्स और रनवेज, कि इसने हमें अपनी रनवेज और वो भी नहीं इस्तेमाल करने एयर स्पेस भी। अ ग्रेट लॉजिस्टिकल इनकन्वीनियंस एंड दिस despite the fact that the US contributes hundreds of billions of dollars a year to protect Italy and other so-called NATO allies. Now after the United States defeated Iran militarily, she wants to be friends again in order to get her numbers up. No thanks, President DJT. Donald J. Trump. SRK.
शाहरुख खान। अमेरिका का शाहरुख खान। डोनाल्ड जे ट्रम्प जो है वो कहता है कि अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये सब करिए। अच्छा, जॉर्जिया मेलोनी ने इसके ऊपर समझ आपको कख नहीं आनी, लेकिन इटालियन में वो वीडियो मैसेज जारी समझ किया था। मुझे भी कख नहीं आनी, लेकिन कुछ थोड़े से वर्ड्स लेकिन मजा जरूर है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं ना कहीं वो, अगरचे बहुत डिफरेंट है फ्रॉम फ्रेंच, लेकिन आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स पे खो जाते हैं। बहरहाल उसने जो है वो जवाब में एक वीडियो पैगाम उस चलाने का फ़ायदा ही नहीं है इटालियन में किसी को, अपने बहुत सारे लोगों को जो इटली में मौजूद हैं, बाहर मौजूद देखने वाले हैं, उनको आता होगा। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी ने इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया और डोनाल्ड ट्रंप को कहा, डोनाल्ड ट्रंप, दीज कॉन्स्टेंट, ये जो मुसलसल अनप्रोवोक्ड अटैक्स कर रहे हो, दे आर सेंसलेस। ये हवास बाख्ता शख्स जो है, ये जिस किस्म के अटैक्स कर रहा है, ये बिल्कुल ये इनकी कोई सेंस नहीं बनती। सर पैर नहीं है। एज फॉर माई पॉपुलैरिटी, जहां तक मेरी मकबूलियत का ताल्लुक है, तुम्हारा दोस्त होने ने कम से कम मेरी इसमें कोई मदद नहीं की। तो जितना खिलौता होता पट्टे बैठा, और ना ही मेरी पॉपुलैरिटी का कोई भी ताल्लुक इस बात से है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं या नहीं। मेरी पॉपुलैरिटी डिपेंड करती है मेरी इस सलाहियत पर कि मैं इटली का कौमी मफाद का किस हद तक ख्याल रखती हूँ, और दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैव ऑलवेज डन, और मैंने हमेशा यही किया है। दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई डिड रिगार्डिंग दी अमेरिकन मिलिट्री बेसिस इन इटली, और मैंने इटली में अमेरिका को फौजी अड्डे सिर्फ इसी वजह से नहीं दिए। देयर यूज इज गवर्नड बाय एग्रीमेंट्स दैट वी हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड एंड दैट कैन नॉट बी वायलेटेड एज लॉन्ग एज आई एम प्राइम मिनिस्टर। इटली रिमेन्स अ सॉवरेन नेशन। इन एनी केस माई पॉपुलैरिटी इज नन ऑफ योर कंसर्न। आई सजेस्ट यू टू फोकस ऑन योर्स, कि तू अपनी मकबूलियत का ख्याल रख, मेरी मकबूलियत का तू सोचना। कितने करोड़ लोग निकले थे इस शख्स के खिलाफ। हाँ, सोचना छोड़ दे। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा यूं समझें कि नफरत का इस्तारा बन गया है कि अभी जो इटली में सेंटिमेंट सामने आ रहा है, इटालियन प्राइम जो अखबारात हैं उनको आप फॉलो करें तो जॉर्जिया मेलोनी की पॉपुलैरिटी में बड़ा बेहतरीन किस्म का इजाफा हुआ है। उसके हक में मुजाहरे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हुए द मोमेंट शी वाज अटैक्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। सो एक तो ये सब चल रहा है। अब जो सऊदी अरब के बहुत सारे लोग जो इंटरनेट के ऊपर जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और रजीम के माउथपीस तस्वुर होते हैं, उन्होंने अब बाकायदा ये दावा किया है कि जो मोहम्मद बिन सलमान ने रिब्यूक और बाकायदा रिबफ और जिस तरीके से उसने इनकार किया है, ये इनकार का कोई तो शुक बनता नहीं था। 2 से 3 वजूहात हैं जो मोहम्मद बिन सलमान ने अवॉइड किया है G7 समिट को। एक तो ये वाला वाक़या, अच्छा, कि इस किस्म की कोई सूरत हाल जो जॉर्जिया मेलोनी के साथ हुई है, ऐसा कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप अनगाइडेड मिसाइल है, ये वो फोटो सेशन में नरेंद्र मोदी के साथ भी यही हुआ था। हाँ, कि ये ऐसा कुछ करेगा। और वो आपको पता है ना कि उसने तलबी चाटना, जो जिसका हमने उर्दू में तर्जुमा किया है, he was kissing my, तो उसका हमने तर्जुमा G7 किया वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जिक्र करके बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा, तो इसने पहले फ्लोरिडा में जो खिताब किया था उसमें उसने कहा था कि वो उसने सोचा भी नहीं था कि उसे मेरे तलवे चाटना पड़ेंगे जी। और फिर आपने देखा कि उसके जवाब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर E3 सेंट्री जहाज जो हैं जी, उनकी आप थंबनेल लिख रहे हैं तो लिख लें। नहीं थंबनेल नहीं, मैंने आपको लफ्ज बताया क्योंकि वो गाली है, मैं इधर बोल नहीं सकता। हाँ, वो मुझे भी पता है, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो मैं रिपीट नहीं कर सकता ना, मैं भी नहीं रिपीट कर सकता। तो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे E3 सेंट्री जहाज़ जो हैं उसके तबाह होने की तस्वीर सामने आ जाती है। मोहम्मद बिन सलमान ने 2-3 प्राइमरी वजूहात, एक तो ये कि ये जो सारा मामला चल रहा है उसमें क्योंकि मोहम्मद बिन ज़ैद भी जा रहे थे, मेरा पर्सनल आइडिया है कि मेरा ख्याल है कि वो ही डिड नॉट वांट कि मोहम्मद बिन सलमान नहीं आमने सामने से देखें। एक तो ओपेक प्लस वाला मामला हुआ, फिर गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस डील हुई है, तो मोहम्मद बिन ज़ैद ने पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए और जो इन्होंने देकर बेसिकली सऊदी अरब ने डायरेक्टली देने के बजाय पाकिस्तान के हाथ में पकड़ाया और पाकिस्तान ने उनके मुंह पे मारे, ठीक है, वो पैसे वापस दिए। और वहाँ पर जो सेशन था जिसके लिए बुला रहे थे वो आपने हुर्मुज़ और उसके हवाले से, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि सऊदी अरब अब इन
ममालिक के साथ शायद मिलकर ख़ुद को अलाइन नहीं करना चाहता कि मैं एक कलेक्टिव वॉइस के लिए इनके साथ मिलके वो करूँगा। हम अपनी पॉलिसी खुद पाकिस्तान के साथ हैं हम, और हम इसको जो है अपने हिसाब से डिक्टेट करेंगे। बट आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग, पहले तो देखें उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था ना कि डिप्लोमेसी ट्विटर पे हो सकती है। हाँ। कि जी बोले। ठीक है, कि उसने क्या किया था कि पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पता चला कि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया में मैं चीफ गेस्ट होऊंगा, गालिबन 2017-18 की बात, कि मैं जा रहा हूँ। और उस वक्त लिटरली बहुत सारे लोगों ने बाद में इंटरव्यूज़ में कंफर्म भी किया कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टाफ को, स्टेट डिपार्टमेंट को, किसी को भी नहीं पता था कि ये हम फैसला कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एज चीफ गेस्ट जाना है। जिस तरीके से उसने हाउडी मोडी का इवेंट किया, उसके बाद उसके जवाब में नमस्ते ट्रंप वाला इवेंट जो है वो गुजरात, वो सबसे बड़े स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट लीडरशिप लेवल के ऊपर, जो यूजुअली जो है वो स्टाफ कर रहे होते हैं, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए हो रहा होता है। तो अब अज़ान का जो है वो शुरू होने वाली है, तो लिहाजा हम इस वीडियो को रोक देते हैं। बट जो दुनिया तब्दील होने का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, और बहुत सारे ममालिक वो अब जद में आएंगे, बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और कहा था ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की कम से कम जो रात, जो डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा है, उसका सामना उन्हें करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।